हेलो बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर लेकर आए। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो हाइब्रिडाइजेशन पर था और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे VACPR थ्योरी। VACPR थ्योरी VACPR थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। नाम से ही पता लग रहा है क्या पढ़ने वाले। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। बच्चे जो थ्योरी है ना, ये अपने को बताएगी शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताएगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम बोलें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों, दो तरीके के अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन नाम से पता लग रहा है। तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएं। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। जैसे कि एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर क्या होता है? देखो, जैसे कि मैं बोलूं अमोनिया, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, 5 वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 से बॉन्ड बना लिया और एक हो गया इसके पास। अब जिससे बॉन्ड बन, जो इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग में है ना, उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाला ये वाला। और जो खाली है, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, ये पेयर मौजूद है, इसे कहते हैं लोन पेयर। तो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक होता है लोन पेयर। अब थ्योरी भी ये बता रही है दो तरीके की बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। ठीक है। थ्योरी दूसरी बात क्या कहती है कि भाई ड्यू टू रिपल्जन molecule arrange in specific geometry। अब रिपल्जन की वजह से जो है ना, मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज हो जाएगा। वो आगे आपको ज्योमेट्री बताएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात क्या कहती है भाई थ्योरी कहती है, और जो रिपल्जन का ऑर्डर है वो क्या है, सबसे ज़्यादा होती है लोन पेयर के दरमियान, फिर उसके बाद होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, और फिर उसके बाद होती है बॉन्ड पेयर के दरमियान। सबसे ज़्यादा रिपल्जन होगी लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर में। सबसे ज़्यादा रिपल्जन किसमें होगी? लोन पेयर में। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बताते हैं हम आपको, अभी से बता दें कि भाई इसमें जो पाई बॉन्ड होगा इज नॉट कंसिडर्ड टू डिटरमाइन शेप अगर मालूम करेंगे तो भाई इसमें पाई बॉन्ड को नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करेंगे या फिर लोन पेयर की बात करेंगे। वो पाई बॉन्ड भी बॉन्ड पेयर ही होता है, लेकिन हम पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉपी करो, कॉपी कीजिए इसे। चलो पोज करके कॉपी कर लेना। इंपॉर्टेंट बात इसकी लिख दी। अब आपको बताते हैं कुछ इसमें कुछ आपको चीज़ें याद भी करना पड़ेंगी और कुछ समझाएंगे भी। चलो भाई बच्चों, हम यहाँ बात करूं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन
पेयर्स। बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर अपने पास 4 हों, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने पास कितना हो, 4 हों, और ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसमें सारे बॉन्ड पेयर ही मौजूद हैं और लोन पेयर ही मौजूद, दोनों का सम है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हों जिसमें से बॉन्ड पेयर 4 हों और लोन बॉन्ड पेयर 4 हों, लोन पेयर 0 हों, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से वो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है वो 4 है, जिसमें से 4 ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई है ही नहीं। तो बच्चों ऐसे केस में जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल अगर बोले तो क्या होगा, इसमें आपका मीथेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, CCl4 वगैरह, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे बातें याद रखना पड़ेंगी, जो बातें याद करने की वो याद करना पड़ेंगी। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जिसमें से सारे ही बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर कोई हो ही नहीं, तो सीधी सी बात है शेप क्या है 109.5 डिग्री। और एग्जाम्पल बोले तो मीथेन हो गया, क्लोरोफॉर्म, जैसे कि आप देखो कार्बन का टेट्राहेड्रल है, इक्का दुक्का तिंगा चुक्का, सारे कोई लोन पेयर है इसके पास, एक कार्बन इक्का दुक्का तिक्का चुक्का, कोई लोन पेयर है नहीं, सारे बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे बॉन्ड पेयर है, 4 ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो है नहीं, तो शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास कितने हो, 4 हो, जिसमें से 3 क्या हो बॉन्ड पेयर हो और 1 क्या हो लोन पेयर। अभी तो 4 ही बॉन्ड पेयर थे ना, लोन पेयर 0 था, तो टेट्राहेड्रल। अब अगर 3 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो, तो जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल पैरामिडल। इसका हम इसकी शेप बताएं तो ये शेप होती है टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पैरामिडल। अच्छा, इसकी अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, इसका बॉन्ड एंगल होता है करीब करीब 160 डिग्री। ठीक है, और इसका जो शेप होता है ना वो होता है पिरामिडल, मतलब पहाड़ की तरह होता है। पहाड़ देखा ना कैसा होता है, ऊपर सब गायब होता है उसका, बस नीचे नीचे से जो आप पहाड़ देखा है जी, ऐसे समझ लो कि ऊपर का ये निकाल दो, बस नीचे का पैरामिडल, एंगल 107 डिग्री। इसकी एग्जाम्पल बोलूँ, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3, जैसे कि अपने पास अमोनिया हो गया या PCl3 हो गया, और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। NH3 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 क्या होता है लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर हुआ है और 1 क्या है लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल, और एंगल 107 डिग्री। ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन। ठीक है, अब एक बात देखो और शॉर्टकट भी देखो, जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने पास 4 है ना, इसकी वैल्यू क्या हो 4, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, अमोनिया भी, लेकिन इसमें जो टेट्राहेड्रल और इसका है ट्राइगोनल पैरामिडल। अब क्यों है, देखो वहां पर कोई लोन पेयर नहीं था, उसमें जो रिपल्जन थी उनमें बॉन्ड पेयर में बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अभी रिपल्जन हो गया है ना, ये कैसे बन गया पैरामिडल। ठीक है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 आए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है
जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों। तो बच्चों ऐसे केस में जो शेप होती है वो होती है बेंड, कह लो एंगुलर बेंड या वी शेप। वी शेप, एंगुलर बेंड या वी शेप। वी शेप मतलब जैसा मैं अगर एग्जाम्पल दूं, इसमें वाटर हो गया और इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये वी शेप। 2 लोन पेयर। अब देख रहे हो 2 लोन पेयर है, इक्का दुक्का, और 2 बॉन्ड पेयर, 1 और 2। तो जब 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो, तो शेप क्या होगी? बेंड या वी शेप बोल लें, एंगुलर बेंड या वी शेप। और इसमें जो एंगल होगा वो होगा 104.5 डिग्री। देखो इसमें भी sp3 हैबिटेशन है, वाटर भी sp3 हैबिटेट होता है। और हैबिटेशन जब हम बात कर रहे हैं वो हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल एटम किसे कहते हैं? सेंट्रल एटम मतलब जो मॉलिक्यूल में लेजर अमाउंट में हो, जो सबसे कम होता है। जैसे कि यह कार्बन सेंट्रल एटम है, और सराउंडिंग एटम क्या? जो उसके आसपास से चिपका हो। जैसे कि NH3 नाइट्रोजन क्या? सेंट्रल एटम, और हाइड्रोजन उसके आसपास चिपका हुआ है। जैसे कि वाटर में बात करें, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन उसके आसपास चिपका हुआ है। तो उसमें एक लोन पेयर था 107 डिग्री, इसमें 2 लोन पेयर है तो 104.5 डिग्री। रिपल्जन की दिखाया भी पड़ रहा, रिपल्जन की वजह से वो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो रहा है, 104.5 डिग्री। ठीक है। अब अगर बात करें, अगर अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की जो वैल्यू है वो आए 3, जिसमें से सारे बॉन्ड पेयर हों, तीनों बॉन्ड पेयर हों और कोई भी लोन पेयर मौजूद ही ना हो, तो उसमें जो ऐसे केस में अपने पास जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर पंखे की पंखुड़ी की तरह जो होता है। एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। और इसकी मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं इसके अंदर? जैसे ये BF3 हो गया, BF3 हो गया, या BCl3 हो गया, BF3 या BCl3। ये तीन टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें तो तीनों ही सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो 120 डिग्री। अच्छा, जब 3 आती है तो हैबिटेशन होती है sp2। देखो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 आ रही है तो हैबिटेशन है sp3। वो अलग बात है कि बॉन्ड एंगल और शेप वगैरह कुछ इससे डिफरेंट हो जाती है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आने की वजह से, वो रिपल्जन वगैरह होती है। अब अगर मान लो कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास जो है वो 2 हों और दोनों ही बॉन्ड पेयर हों और एक भी लोन पेयर ना हो, 0 हो, लोन पेयर है ही। तो बच्चों ऐसे केस में जो शेप होता है वो होता है लीनियर। लीनियर तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एंगल कितना? 180 डिग्री, 180 डिग्री। एग्जाम्पल दे लें तो उसमें BCl2 हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। देखो डिसाइड अपने को करना है कि भाई सेंट्रल एटम पे क्या चीज़ मौजूद है। थ्योरी बता भी ये रही है कि भाई अगर सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है तो फिर एंगल कितना है, शेप क्या है। सेंट्रल एटम पे अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हमें जब डिटरमाइन करें तो इसमें पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं करते। पाई बॉन्ड को हम इंक्लूड नहीं करते। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो तो टेट्राहेड्रल 4 हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो बैंड शेप, वी शेप, वी की तरह जो होता है। जैसे कि वाटर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, एंगल 104.5 डिग्री। 3 हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो तो sp3 और एंगल 120 डिग्री।
एग्जाम्पल बोले तो BF3 हो गया, BCl3 हो गया, और अगर 2 हों तो 2 ही बॉन्ड पेयर हों, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो लीनियर शेप क्या होता है? शेप होगा लीनियर, 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री इसका एंगल है, बी जैसे कि BCl2 हो गया और CO2 हो गया। तो ये बड़ा शॉर्टकट है, मैं बताता ना आपको, जब हम आपको VACPR थ्योरी में पढ़ाएंगे तो अपने को सिर्फ देखना है ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। 4 आते हैं तो उसकी वैल्यू होती है बच्चा हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 आती है तो sp2 और 2 आती है तो sp। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर VACPR थ्योरी पर। पेपर में इसका वगैरह सवाल भी आता है, कोई भी आपको मॉलिक्यूल वगैरह दे देगा, पूछेगा भाई आपको इसके मुताबिक आप इसकी मतलब डिटेल वगैरह बताइए, तो आप VACPR थ्योरी को देखते हुए बता दीजिए भाई किसके ऊपर सेंटर एटम पे कितने लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर नहीं है, कितने बॉन्ड पेयर है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये आप VACPR थ्योरी को देखते हुए बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर VACPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अगला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा, वो भी हम बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर करेंगे। बाकी पढ़ाई कीजिए, अल्लाह हाफिज़।